हाँ बेटा, आज हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं बेटा, आपके सामने है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, और इसको पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड क्या है टॉपिक, जीडीपी डिफ्लेटर। तो चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको कि आखिर ये है क्या। थोड़ा साइड कर देते हैं इसको। बेटा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, एग्जाम में रियल नेशनल इनकम भी लिखा आ सकता है और नॉमिनल नेशनल इनकम भी लिखा आ सकता है, पर फर्क आपको पता लगाना है कि दोनों में है क्या। रियल और नॉमिनल मतलब क्या होता है इसका। देखो, इसको समझने के लिए आप ये सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, एक आपका एक फर्म है, चलो आप खुद फर्म हो, ठीक है, आप कर रहे हो बेटा 1,00,000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन, सॉरी 1,000 क्वांटिटी का, 1,000 क्वांटिटी की प्रोडक्शन कर रहे हो। कोई भी चीज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेन की बात करते हैं। आपने 1,000 पेन प्रोडक्शन करे अभी करंट में, और हर एक पेन की कीमत कितनी है? 20 रुपए की है, ठीक है। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब कितनी होगी बेटा? 20,000। क्लियर? और अगर पूरे देश के सारे फर्म, डोमेस्टिक टेरिटरी के सारे फर्म इसी तरह अभी करंट के अपने वैल्यू निकाल लें, तो उसे ही तो हम कहते थे बेटा जीडीपी। हाँ या ना? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया ना जीडीपी एमपी क्या होता है। चलो, पर बेटा अगर तुम करंट प्राइस को लेकर, करंट प्राइस क्या चल रहा है मेरा, सभी का कुछ ना कुछ करंट प्राइस चल रहा होगा, सभी अपने अपने करंट प्राइस को लेकर जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, मतलब अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सभी वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? जीडीपी। बेटा उसी को हम बोलते हैं क्या? नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? नॉमिनल जीडीपी एक वो जीडीपी है जहां आप जीडीपी कैलकुलेशन करते हो, क्या यूज करके? करंट प्राइस को यूज करके। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या यही लिखा हुआ है यहां पे? हाँ यही लिखा हुआ है, देखो, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को अगर जोड़ दें, जो कहां हुआ है प्रोडक्शन बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन मतलब फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन एस्टिमेट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो कौन से प्राइस को लेकर चल रहे हो? करंट ईयर प्राइस को लेकर चल रहे हो। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट, या ऐसे बोल लो नॉमिनल जीडीपी, या ऐसे बोल लो करंट जीडीपी एट करंट प्राइस। क्लियर हो गया? चलिए बेटा, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर मान लो कि आपको ना अभी का जीडीपी पिछले 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, या 1 साल पहले, या 3 साल पहले, या 4 साल पहले, जैसे भी है, आपको आज के जीडीपी को पिछले कभी किसी से कंपेयर करना है। पिछला कब? मैं बोला ना 3 महीने पहले या 3 साल पहले, हो सकता है। तो आपको किसी ईयर से कंपेयर करना है आज की जीडीपी को। अब उस साल की जीडीपी भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एग्जांपल क्या है? मान लो उस टाइम पे भी आप कितने पेन बनाते थे? 1,000, लेकिन प्राइस था उस टाइम पे कितने रुपए का? 15 रुपए का। तो कितना होगा बेटा ये? 15,000। तो बेटा ऐसे ही अगर सारे के सारे बिजनेस, या तुम अपना ही देख लो या सभी का बिजनेस देख लो, सभी बिजनेस एक पर्टिकुलर ईयर की क्या निकालें, फिर से एक बार जीडीपी निकालें। मान लो ये है 2026 की और ये है 2022 की, ठीक है। क्या मैं 2020 का कंपेयर कर सकता हूं? नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। क्यों? हमने स्टैटिस्टिक में 11th क्लास में पढ़ा था, इंडेक्स नंबर, लास्ट चैप्टर, उसमें ये पढ़ा था कि हम कभी भी उस साल से कंपेयर नहीं करते जिस साल कुछ एबनॉर्मल चीजें हुई हो। 2020 में क्या हुआ था? कोविड-19, है ना। तो इसलिए हम उसमें कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां हमारे देश की जीडीपी हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ था, वो कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हुए थे जिसकी वजह से वो लॉस हमें हुआ, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां पे आ जाते हैं फिर से एक बार। हेलो, तो अगर मैं कहूं ये आज के प्राइस की जीडीपी से निकाला कितना है, क्या है वो? नॉमिनल जीडीपी। और किसी बेस ईयर प्राइस मतलब जिस साल से मैं कंपेयर करना चाहता हूं, उस साल जीडीपी कितनी निकली? 15,000 जीडीपी निकली। उसे हम क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी। क्या बोलेंगे उसको हम? तो रियल जीडीपी डेफिनेशन क्या है?
सेम डेफिनेशन होगी, बट यहां पे हो जाएगा बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस क्या होता है? जिस भी साल से आप कंपेयर करना चाहते हो उसे हम बेस ईयर प्राइस कहते हैं। तो यहां पे वही डेफिनेशन लिखिए, देखो सेम टू सेम, सेम टू सेम, बट लास्ट में क्या लिख दिया? एज एस्टिमेट यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, जिसको एक और नाम भी है क्या? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो ऊपर है जीडीपी एट करंट प्राइस और नीचे क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा ये दोनों? पर हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड करने के लिए, जीडीपी डिफ्लेटर। और नेक्स्ट टॉपिक यही तो है, ये टॉपिक अलग नहीं है, इसी में आएगा ये जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर या फिर इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है क्या? प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एग्जाम में प्राइस इंडेक्स पूछे या जीडीपी डिफ्लेटर पूछे, एक ही चीज पूछ रहा है वो। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला हो भैया नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है बेटा, ये है फॉर्मूला। अभी रुक जाओ, जो तुम बता रहे हो वो नहीं है ये। हाँ जी बेटा, ये है फॉर्मूला क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। यहां गलती हो गई है, ये ना गलत हो गया यहाँ पे नोट्स में। यहाँ पता क्या आएगा? यहाँ आएगा रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय। ये नोट्स में गलत हुआ है, इसको सही कर लेना। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय क्या आएगा? रियल जीडीपी आएगा इंटू 100। ठीक है, चलो बेटा इधर देखो, इधर अब मैं इसमें अमाउंट पुट कर दूं। मेरा नॉमिनल का कितना आंसर था? 20,000। रियल कितना है? 15,000 इंटू 100। कुछ आंसर आएगा इसका, बताओ कितना आ सकता है? बताओ कितना आंसर आ सकता है इसका? 100 कुछ आएगा, बताओ कितना आएगा? वन 133.33। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है, सुनो ध्यान से, कि आपकी जीडीपी उस साल से कंपेयर करने पर जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है? 133%। ठीक है, और आप जो निकालते हो ना कि हमारे देश की जीडीपी 7% से बढ़ रही है, सुनते नहीं हो न्यूज में? 8% से बढ़ रही, और उस दिन हम दिखा भी रहे थे किसी के फोन में। अब वो 7 कैसे निकला? इसमें मुझे बताओ 100 के बाद कितना नंबर है? वो है 100। 133 नहीं होता आंसर। आंसर क्या होगा? बस 33.33। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, यहां एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी ही नहीं है। जीडीपी का देखो, अब मैं कहता हूं, मान लो कि आपके देश की जीडीपी पहले कितनी थी? 15, अब कितनी है? और जीडीपी बढ़ना अच्छा होता है बेकार होता है? अच्छा होता है ना। लेकिन क्या यहां वाकई में अच्छा हुआ है? नहीं। क्यों? आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है यहां पे। यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। पहले कितनी क्वांटिटी थी, अब भी कितनी है? यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, यहां प्राइस बढ़ा है। पहले आज 20 है, पहले क्या था? तो ये जीडीपी पहले 15,000 थी और आज कितनी है? वो जीडीपी किसकी वजह से बढ़ा? क्वांटिटी की वजह से, प्राइस की वजह से? समझ में आया? तो अच्छी जीडीपी बढ़ना किसे कहते हैं? जहां क्वांटिटी पे काम हो। ठीक है, और मुझे बताओ फिर, यहां जो जीडीपी बढ़ रही है वो एक्चुअल में जीडीपी नहीं, वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो अगर आपके एग्जाम में आए कि जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 133.33। लेकिन अगर ये पूछे कि इसी क्वेश्चन से ये बताओ इन्फ्लेशन रेट क्या है, क्या, तो आंसर क्या होगा? कि 33% से महंगाई बढ़ी है। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे बताओ, हर बार जीडीपी बढ़ना अच्छा होता है? अच्छा तो होता है, लेकिन इस तरह जीडीपी बढ़ेगा तो अच्छा नहीं है। और ये बता दूं,
2% आया था ना यहाँ पे, 102 आता, तो महंगाई 2 या 3% बढ़ना अच्छा भी माना जाता है। 2-3% से महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन होना अच्छा, गुड, इसे कहते हैं गुड इन्फ्लेशन। लेकिन ये कितने से बढ़ रहा है? 33% से बढ़ रहा है। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी वो आज 133 रुपए की हो गई है। और ये 1 साल की बात तो ना हो रही है, ये किस साल कंपेयर था बीच में? 4 साल कंपेयर था, 4 साल के बीच में कंपेयर था, है ना? समझ में आया? तो बेटा लेकिन अगर मान लेते, हेलो बच्चों, अगर मान लेते कि आपका आंसर 80 आता है यहाँ पे आंसर, किसमें? जीडीपी डिफ्लेटर में, तो जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर 80 होता, पर क्या वो इन्फ्लेशन है? फिर इन्फ्लेशन से कहते हैं जहां 100 से ऊपर आंसर आए। 110 होता आंसर, तो क्या होता? 10% इन्फ्लेशन। और यहां तो 100 से नीचे आ गया आंसर, तो बेटा डिफ्लेशन हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? डिफ्लेशन, मतलब मंदी हुई है। कितने से? 20% से। 20 कहां से आया? ये 100 से कितना कम हुआ है? 20 तो हुआ है, 80 हो गया ना, तो कितना कम हुआ है? तो ये ना एमसीक्यू में आ जाते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा या डिफ्लेशन कितना हुआ। तो यहाँ पे इसमें कितना हुआ है? डिफ्लेशन हुआ है 20% से, और यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ है 33% से। क्लियर? समझ में आ गया? जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर क्या निकला यहाँ पे? और जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे? प्राइस इंडेक्स। क्लियर हो गया? क्लियर? चलो, तो अच्छा, हाँ बोलो, कुछ डाउट है बताओ। हाँ 133 लगा सकते हो। बेटा एक और चीज, हेलो, ये जो मैंने जीडीपी फाइंड किया था ऊपर वाला, इसे नाम क्या दिया था मैंने? क्यों? क्योंकि ये आज करंट ईयर प्राइस के यूज करके आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, करंट प्राइस यूज करके कैलकुलेट किया, तो ये कौन सी जीडीपी हो गई? बोलो, नॉमिनल जीडीपी है। क्लियर? लेकिन यहां पे मैंने जो क्वांटिटी ली है, कितनी ली है और कितने प्रोडक्ट के लिए? कितने प्रोडक्ट के लिए? मेरे पास प्रोडक्ट का नाम क्या था वहां पे? एक ही प्रोडक्ट है ना? क्या पता जरूरी है कि एक बिजनेस, मतलब एक इंडस्ट्री या कोई एक प्राइवेट लिमिटेड एक ही प्रोडक्ट बनाती हो? हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड है ना, एक है ना, तो वो क्या करता है? वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका कई सारे प्रोडक्ट है, तो वो हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या देगा? प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन वो आज के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो भी निकालेगा वो सब क्या होगा? क्या होगा? सब नॉमिनल जीडीपी होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 26 ही करंट हो। अगर मुझे 22 को कंपेयर करना है 18 से, तो करंट कौन सा होगा इसमें से? 22 करंट हो जाएगा, 18 बेस हो जाएगा। बेस मतलब प्रीवियस वाला। क्लियर हो गया? तो जरूरी नहीं है बेटा प्रोडक्ट एक ही हो। यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है, वो क्या है? बस प्रोडक्ट क्या है? वो पेन। तो पेन कितनी क्वांटिटी थी? 1000 इंटू 20 कितना आ गया? लेकिन अगर मैं कहूँ पेन के साथ पेंसिल भी है, पेंसिल की 500 क्वांटिटी है, और ये है 10 का, ये कितने का है? तो ये कितना हो जाएगा? तो इस पर्टिकुलर बिजनेस की कितनी जीडीपी हो गई पता है? 25,000। और सेम ऐसे वो यहां भी कर रहा है। यहां भी कितने पेन बनाता था वो? 500 पेन। लेकिन उस टाइम पे प्राइस था 5 रुपए का, कितने हो गए? 2500। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? 17,500। है ना? तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एक ही हो, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पर बात यह है कि हमें निकालना है यहाँ पे करंट ईयर प्राइस को यूज करके, और यहां निकालना है बेस ईयर प्राइस को यूज करके। ठीक है, हाँ, तो तभी तो क्या आएगा आंसर? तब आंसर आपका 80 से, देखो अगर यहाँ पे 15,000 है और नीचे 15 कैसे हुआ? 15 कब है? नॉमिनल मतलब अभी वाला, और पहले क्या था? 20, तो पैसे कम हो गए ना, और पैसे कम हो गए तो आंसर क्या आएगा? अब 100 से कम आएगा आंसर। तभी तो बोला था मैंने कि 80 आ जाए आंसर, तो उसका मतलब क्या होगा? डिफ्लेशन हुआ है। क्या होता है डिफ्लेशन? मंदी आना, पहले से पैसे कम हो जाना। तो पहले कितना था? 20,000, अब कितना है? 15, तो डिफ्लेशन होएगा। समझ में आया? बेटा आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना भी बेकार है और डिफ्लेशन होना भी बेकार है। मतलब आपके यहां महंगाई बढ़े तो भी बेकार, और मंदी हो, सस्ताई नहीं, मंदी सस्ताई का होता है। ठीक है, मंदी हो तो बेकार। नॉलेज लेना चाहते हो इस बारे में कि सस्ता हो जाए तो भी बेकार, तो अच्छा होता है ना? सोचा कभी? हेलो, कि अगर चीजें सस्ती हो जाए फिर तो अच्छी बात है, या सही है बेकार हो जाता सब कुछ? बिल्कुल बेटा, देखो जब प्रोडक्ट के प्राइस ऑन एन एवरेज ज्यादा घटेंगे ना, तो वो जो बिजनेस है
वो जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा ये पेन है, ये पेन बनता 80 का है, मैं इसे 100 में बेचता था आज तक, 100 में बेचता हूँ 100 में, कितना कमाता हूँ? 20। कितना कमाता हूँ? सिर्फ 20 रुपए कमाता हूँ। और इस ये 20 रुपए के लिए मैंने कभी कभी 20 इंप्लॉय रखे हुए हैं काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप क्या पता बाई चांस ये पेन इतना सस्ता हो जाए कि 85 पे आ जाए, तो कितना कमाऊंगा? बस क्या मैं उस 5 रुपए में 20 इंप्लॉय रख पाऊंगा? मैं तो मैं इंप्लॉय कर दूंगा। तो मंदी हुई मार्केट में, इस मार्केट में मंदी होने की वजह से लोग क्या हुए? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी का एक कारण बनता है, और गरीबी होगा तो देश और बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो डिफ्लेशन भी एक टाइम पे क्या होता है? खराब होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 100 से वो 98 97 पे आ जाए, पर इतना कम आ जाएगा तो वो फिर तो बेकार ही है ना। समझ में आया? चलिए, चलो तो बेटा ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन रुक जाओ, अभी इसमें ना एक पॉइंट और भी है। देखो बेटा, देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे देखना क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब मैं ये चीज आपको लिख के ला दूंगा जल्दी से, फटाफट से, एक सेकेंड। कहां गया? हाँ जी बेटा, एक पॉइंट समझना है आपको। इधर देखो, हमने लिखा था फॉर्मूला, बताना क्या लिखा था हमने? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, क्या लिखा था फॉर्मूला? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इसका एक और नाम क्या था? प्राइस इंडेक्स। क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा आपके क्वेश्चन में ये है, तो आप ये फाइंड कर लोगे? 100 तो लिखना ही लिखना है। कैसे करोगे? इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, और आपसे ये पूछा गया तो भी कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या अलग लगा है, ये इसी फॉर्मूले हो जाएगा। समझ में आया? अब बात ये है कि इसका एक और नाम क्या बताया था मैंने आपको? अब मान लो कि आपके किसी क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स दो दे रखे हैं, 100 और 150 दोनों, 100 और 150 दो प्राइस इंडेक्स दे रखे हैं, मतलब जीडीपी डिफरेंस दो हैं, 100 और आप पता कौन सा लोगे? करंट वाला मतलब बाद वाला, कितना है वो? 150 है। समझ में आया? तो यहां पे क्या लिखोगे? 150। अगर ये गिवन है तो ये। अच्छा, एक और नाम क्या है इसका नॉमिनल का? डेफिनेशन, करंट प्राइस इंडेक्स है ना। करंट प्राइस पे जो जीडीपी निकलती है वो क्या कहते हैं? उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या था? कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको कोई भी दो चीज गिवन हो, आप एक चीज निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो ऐसी एक क्वेश्चन यहां पे है, क्या ये वही फॉर्मूला है? क्या ये यही फॉर्मूला है? कैसे बताओ? मैंने जो यहां लिखा था वो कहां भेज दिया? नीचे, और जो यहां लिखा था उसे यहां ले आया। कांस्टेंट प्राइस किसे बोलते हैं? रियल जीडीपी तो बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखना, क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? रियल जीडीपी फाइंड करना है, इसलिए मैंने रियल जीडीपी को यहीं लिख दिया, और यहां वाला उठा के कहां पटक दिया? नीचे पटक दिया। चलो, अब बताओ ये कितना है? जो ऊपर लिखा हुआ है जीडीपी एट करंट प्राइस, क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल जीडीपी कितनी है वो यहां पुट करना है, 3000 डिवाइडेड बाय कौन सा लोगे इन दोनों में से? 150 लोगे, और इनटू 100, आपका आंसर आएगा 2000। अब मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था जीडीपी, सॉरी क्या नाम था, हाँ, ये जो लिखा है ना नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, इस जीडीपी की जगह एक वर्ड अलग भी आ सकता है, नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट सारा वही है, बस वर्ड चेंज हो गया। जीडीपी का क्या नया वर्ड आ गया? नेशनल इनकम आ गया। रियल नेशनल इनकम मतलब क्या होगा? आज की नेशनल इनकम। ओ सॉरी, नॉमिनल क्या होगा? आज की नेशनल इनकम। रियल क्या होगा? किसी पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो उस ईयर का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? अपने देश की वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट कमाते हैं, यहां से भी फैक्टर इनकम और बाहर से भी, ठीक है। यहां से कमाते हैं तो डोमेस्टिक इनकम, बाहर से कमाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? नेशनल इनकम बनता है, ठीक है। बात करेंगे उसकी भी हम। और चलिए बेटा, यहां पे और भी कुछ नेम है इसके,
इसे आप पढ़ना, डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली जीडीपी डिफरेंट का कोई बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है, न्यूमेरिकल आते हैं वो एमसीक्यू में, या तो ये वाला न्यूमेरिकल जिसमें आप फॉर्मूला चेंज कर देना, क्या आएगा बताना, फिर बता दें गलती है यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, रियल जीडीपी, ठीक है, या फिर ये वाला। तो इनमें से कोई एमसीक्यू बनेगा, कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। क्लियर? चलो अब हम वो करेंगे जो बेटा आज तक किसी भी एग्जाम में ऐसा हुआ ही नहीं कि ना आया हो। कब करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में।